बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर महमूद खान, जो बरतानिया के मशहूर और मारूफ कानूनदान है। वहाँ पे इन्होंने बरतानिया पिछले 30 साल से वहाँ पे इनकी अपनी लॉ फर्म है, नेशन वाइड लॉ फर्म, जो बरतानिया में इस वक्त मशहूर है। मुख्तलिफ जो वहाँ के नेशनल टीवी हैं वहाँ पे भी ये प्रोग्राम करते हैं इमिग्रेशन के हवाले से। पिछले 30 साल से जो बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी स्पेशल खसूसी तौर पर एशियन कम्युनिटी के हवाले से इमिग्रेशन के जो नए लॉ आते हैं उसके भी अवेयरनेस देते थे पब्लिक को। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। वेलकम टू पाकिस्तान सर। सबसे पहले आपसे ये पूछते हैं कि इस वक्त जो इमिग्रेशन का कानून चल रहा है उस हवाले से जरा पब्लिक को बताइएगा। क्या जो इस वक्त जो स्पेशली स्टूडेंट्स के हवाले से जो पाकिस्तान से इस वक्त जो या एशिया से स्टूडेंट जा रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? शुक्रिया जी। इस वक्त जो है स्टूडेंट का बहुत बड़ा जो है यानी कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि शॉर्टेज थी कोरोना की वजह से, तो सब यूनिवर्सिटी जो है वो इनफैक्ट स्टूडेंट ले रही हैं। आज का जो है वो सब यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चंद यूनिवर्सिटी आज लेती हैं। अगर तकरीबन 10 यूनिवर्सिटी यूके में है जो बगैर आज से जो है आपको भी दाखिला दे देंगी। सिर्फ आपने या तो फाउंडेशन कोर्स ऑफर करेंगे या फिर जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के जो मार्क हैं पाकिस्तान में अगर वो हाई थे, फिर वो एक इंटरव्यू करेंगे इंग्लिश में। अगर आप उसका जो स्टैंडर्ड है इंटरव्यू वो समझते हैं कि आप इंग्लिश का स्टैंडर्ड ठीक है, तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज करने की जरूरत बेहतर मुस्तकबल के लिए लोग यहाँ से जाते हैं, फीसें बड़ी हाई हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली करेंसी का भी फर्क है। उस हवाले से आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखो, इतना बड़ा ये जो होता है ना, इतनी मुश्किल नहीं है फाइनेंस। आप उनके साथ अग्रीमेंट कर सकते हैं कि मैं इंस्टॉलमेंट पे पे करूंगा। पहली इंस्टॉलमेंट 8-10 लाख की आप दें, आपका वीज़ा हो जाता है। फिर बाकी जो है आपने वहाँ पर देना है। आपको 20 घंटे का जो है काम करने की इजाज़त है, वो पैसे आप कमा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, आपका जो हस्बैंड जो वाइफ होगी, जो स्टूडेंट नहीं होगी, उनको फुल टाइम जो है काम करने की इजाज़त होती है। अच्छा, डिपेंडेंट के हवाले से यहाँ पे काफी जो बातें सुनी जा रही है कि डिपेंडेंट के लिए बड़ा मुश्किल कर दी। इस हवाले से क्या कोई कानून इस वक्त बनने जा रहा है या कोई ऐसी कोई सेक्शन वहाँ पे लगा रहे हैं? नहीं, ऐसे फिलहाल कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं या वर्क परमिट में जाते हैं तो आपके डिपेंडेंट जो है वो आपके साथ जा सकते हैं, और उसका बहुत सारा फायदा है। वर्क परमिट का भी जो है वो, अगर आप वर्क परमिट लेते हैं तो आपकी पूरी फैमिली के साथ जाएगी, आपके बच्चे जा सकते हैं, आपका हस्बैंड जाएंगे, और वहाँ पे वो सारे सब जो है वो काम कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखो, एफए जो है ना होना चाहिए, लेकिन एफए में एटलीस्ट 50 से ऊपर जो है ना उनके मार्क्स होने चाहिए, तो फिर उनको दाखिला भी मिल जाएगा। अगर आपने बीए किया और आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो वहाँ पे जो मोस्ट यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैंने कहा ना कंपटीशन चल रही है, तो वो आपको स्कॉलरशिप भी देते हैं। फर्स्ट ईयर की जो आपकी फीस होती है उसमें 3-4-5 हज़ार पाउंड वो कम भी कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारे पास आए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा। तो ये भी हो सकता है, लेकिन आपको जब आप वीज़ा लेते हैं या अपना एडमिशन लेते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि वो यूनिवर्सिटी किस किस्म की स्कॉलरशिप जो है ऑफर कर रही है। अगर आपके हाई मार्क है तो टोटल आपको जो है वो फुल फी एग्जेम्पशन हो जाएगी, और आपका खर्चात जो होते हैं वहाँ के वो भी आपको देंगे, फुल स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अच्छा, जो इस वक्त अभी मई की इंटेक आ रही है या सितंबर की इंटेक आ रही है, उस हवाले से आप स्टूडेंट को क्या मशवरा देना चाहते हैं? जो हमारे स्पेशली बच्चे यहाँ से जो जाना चाहते हैं, उनके क्या एडवाइस करना चाहते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए उन्हें, किस तरह अप्लाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके लिए जरा बताएं। देखो, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके जो सब्जेक्ट यहाँ पे थे, जिस सब्जेक्ट में आप आगे जाकर जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, उसी प्रोफेशन में आप अपना दाखिला वहाँ पे लें। पहले सर्च करें सब यूनिवर्सिटियों का ऑफर क्या है। फिर ये भी देखना है, जो बहुत ज़रूरी बात ये है कि वहाँ पे अगर आप किसी छोटी से टाउन में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको काम नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाकर फिर आप स्ट्रगल करेंगे। फिर अगर आप लंदन में चले जाते हैं तो वहाँ आपको अकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू बनेगा। तो आपने ये सर्च करनी है कि किस एरिया में अकोमोडेशन रीजनेबल है और काम भी आपको मिल जाता है। ये चीज़ें मद्देनजर रखनी है ज़रूर। और फिर आपको PSW वहाँ पे 2 साल का आपकी स्टडी के बाद वो भी आपको वीज़ा मिलता है, उसमें आपको काम की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी क्वालिफिकेशन जब कंप्लीट करनी है 2 साल का, वो आपको इस टाइम देते हैं कि आप अगर यहाँ सेटल होना चाहते हैं वर्क परमिट ढूंढ लें या शादी करनी है वो कर लें। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा वैसे साहब, आपका ये कह रहे हैं कि जो यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं उनका वीजा आगे कन्वर्ट हो सकता है वर्क परमिट पे, डिपेंडेंट का भी और स्टूडेंट का भी? जी जी, अभी इस वक्त सबसे ज्यादा जो केस हमारे पास आ रहे हैं वो स्टूडेंट के हैं, और क्योंकि वहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है वर्कर की हर प्रोफेशन में, तो वो अब वर्क परमिट पे जो लोग जा रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे स्टूडेंट इस वक्त मौजूद है ना, उनकी कोशिश ये है कि वो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि 15,000 पाउंड आपकी सालाना जो है वो फीस है यूनिवर्सिटी की। 15,000 पाउंड में आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो वो 3 साल का वीजा होगा, साथ 21,000 पाउंड सालाना आपको अर्निंग मिलेगी।
तो वो ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट से तो मच बेटर है। अच्छा, डिपेंडेंट जो साथ रहता है, स्पोर्ट असिस्टेंट जो रहता है, अगर वो वहाँ पे जाकर उनकी डिवोर्स हो जाती है, अलग हो जाती है, उस हवाले से क्या करूँगा? वो जो डिपेंडेंट है वो उसको वापस बैक टू पाकिस्तान कंट्री आना पड़ता है, या वहाँ पे उसका वीजा वो भी चेंज करवा सकता है? देखो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर उनका वीजा, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं तो वीजा उनका कैंसिल हो सकता है। तो वो फिर उन अपने राइट्स पे या तो फिर स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे या वर्क परमिट ले सकते हैं, या फिर अगर वो उनके बच्चे वहाँ पे मौजूद हैं तो उस हवाले से अदालत में चले जाएं कि हमें कॉन्टैक्ट चाहिए बच्चों के साथ। तो जब तक वो उनकी जो यानी डिपेंडेंट जो है वो वहाँ पे उसको भी राइट्स मिल सकते हैं, उसका वीजा कन्वर्ट हो सकता है जी सेपरेशन की सूरत में। जाए उस सूरत में भी हो सकता है डेफिनेटली आप, लेकिन ऑब्वियसली आपको अच्छा वकील करना पड़ेगा, आम वकीलों की बात नहीं है ये। सर, एक और सवाल है जो बड़ा ज़बरदस्त आवाम के जहन में है इस वक्त। जो आवाम यहाँ पे स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान में लोग हैं उनके जहन में है ब्रिटिश पासपोर्ट के हवाले से। मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, कुछ के हस्बैंड यहाँ पे रह गए, उसकी वाइफ यहाँ पे रह गई है, कुछ चले, इस हवाले से आप क्या, मतलब कानूनी हवाले से आप क्या रहनुमाई देंगे? देखो ये बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि हमारी शादियाँ तो इस तरह कल्चरल होती थी रिश्तेदारों में, क्योंकि वहाँ पे आप कल्चर डिफरेंस होने की वजह से बच्चे जो हैं फिर बाद में वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, और ड्यूरिंग मैरिज कोई बच्चा भी पैदा हो गया, और यहाँ पे जो है बच्चे जो पैदा होते हैं कि उनके वालिद जो होते हैं, ये वालदा वो ब्रिटिश हो तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा जो है वो ब्रिटिश होता है। ब्रिटिश कानून ये है कि कोई भी ब्रिटिश आदमी का बच्चा किसी दुनिया में कहीं भी पैदा हो, शादी में पैदा हो या शादी के बगैर पैदा हो, वो ब्रिटिश होता है। तो ये बच्चे जो है ऑटोमेटिकली ब्रिटिश है, ये स्ट्रेट वे ब्रिटिश पासपोर्ट अपना ले सकते हैं। ज़्यादातर हमारे पास यहाँ पे जो दफ्तर है इसमें ये ऐसे ही लोग आते हैं जो यहाँ पे स्टक होते हैं, जिनके ऑब्वियसली बच्चे ब्रिटिश हैं और पासपोर्ट यहाँ से ले नहीं सकते, वो हमारे पास आते हैं, उन्हें डायरेक्ट पासपोर्ट जो ब्रिटिश एम्बेसी से लेकर देते हैं। एक बात याद रखें, इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्योंकि अगर उनका वालिद पाकिस्तान में पैदा हुआ था तो जो उसका वालिद था वो इंग्लैंड में था, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर एक दफ़ा आपकी नेशनैलिटी होती है। अगर फिर वो आदमी इंग्लैंड जाता है उसके बच्चे यहाँ ही जब वो शादी करता है तो उसके बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं, तो वो फिर ऑटोमेटिकली अपनी जो है नेशनैलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता। उसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन। आपको नेशनैलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। बहुत सारे लोग जो है कोई इस बात का इल्म नहीं है, यहाँ से वो डायरेक्ट नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से उनके केस रिफ्यूज होते हैं, और फिर क्योंकि पूरा जो है बायोडाटा वहाँ पे जो है होम ऑफिस नेशनैलिटी डिपार्टमेंट में चला जाता है, बाद में दोबारा आप जब करेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें ज़्यादा मुश्किल पैदा होती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी आपका एप्लीकेशन करे उसको इस बात का इल्म होना चाहिए कि क्या ये नेशनैलिटी डायरेक्टली पास हुई है, या अगर नहीं हुई है तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन जो है वो भी नेशनैलिटी होती है, लेकिन उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ऑटोमेटिकली आपको जो होता है नेशनैलिटी उसमें पासपोर्ट डायरेक्टली मिल जाता है, इसमें डायरेक्ट पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आपको नेशनैलिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अच्छा मेरे साथ दूसरा बात ये जो नर्सिंग केयर के हवाले से, होम केयर के हवाले से यहाँ पे काफ़ी जो है ना बातें सुनने जा जाती है। ओबियसली आप वहाँ पे पिछले 30 साल से इस काम में मशहूर है, लंदन में ओबियसली आप वहाँ पे आपकी लॉ फर्म है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं जो ये इस वक्त जो काफ़ी हमारे यहाँ पे चल रहा है नर्सिंग होम केयर और नर्सिंग के हवाले से वीज़ा की? देखो इस वक्त सबसे ज़्यादा शॉर्टेज जो है ना ये नर्सिंग जो वीज़े हैं, केयर होम्स जो है ना, वहाँ पे ओल्ड पीपल्स होम होते हैं, जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, उनकी जो औलादें होती हैं काम करती हैं, जो काफ़ी करती हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए हैं। फिर जो हॉस्पिटल है उनको भी शॉर्टेज है, काउंसिल जो है उनमें भी बहुत सारे उनके वर्कर्स जो उनकी भी शॉर्टेज है। अच्छा, इस हवाले से पब्लिक को किस जगह पर रब्ता करना चाहिए, कहाँ पे? यहाँ पे तो मुख्तलिफ कुछ लोग वैसे ही बैठे हैं जी, वो बंदूक कहते हैं जी हमारे पास ये है, कोई 15 लाख 18 लाख 18,000 20,000 करोड़ इस तरह की कुछ मतलब लोगों करते हैं। इस हवाले से हमारे पास जो मालूमात है, ये किससे रब्ता करें, किस तरह इनका क्या मतलब से इनकी कहाँ से अप्रोच करना चाहिए? देखो सबसे बेहतर यही है कि अगर आपका कोई रिलेटिव इंग्लैंड में है तो उनको कहें कि वहाँ पे कोई जो वकील है जो वर्क परमिट के काम करते हैं उनके साथ रब्ता करें। यहाँ पे डन पे ये बात नहीं होती है, जो भी डन पे करेगा वो आप अपना पैसा ज़ाया करते हैं, क्योंकि पहले चेक ये करना कि जो वर्क परमिट आपको ऑफर कर रहा है वो इनफैक्ट कितनी बड़ी कंपनी है। जितनी बड़ी कंपनी होगी इसका मतलब है कि वो लेजिटिमेट बिजनेस में है, उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मौजूद है, वहाँ पे दो नंबरी नहीं हो सकती, पैसे वो आपसे पहले लेंगे, उसमें कोई खतरा नहीं कि आपके पैसे ज़ाया हो गए। अच्छा, वर्क परमिट जब वहाँ पे जो जब मिलता है उसके बाद इंडेफिनिट को मिल सकती है, ये वहाँ पे उनके यूके नेशनल हो सकते हैं? देखो 3 साल का पहले वीज़ा मिलता है, 3 साल के बाद 2 साल का वीज़ा मिलेगा, 5 साल के बाद आपको इंडेफिनिट पक्की जिसे स्टे कहते हैं वो मिल जाएगी। आजकल रूल बदल गया कि 1 साल के बाद पक्की स्टे के बाद आपको नेशनैलिटी मिलती थी। अब जैसे पक्की स्टे होगी नेक्स्ट डे आप जो है नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर लो, यानी 5 साल के बाद आप तो वहाँ के नेशनल हो जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, एक और बात जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान पिछले बड़े रूमर्स चल रहे थे जी
कोई चैरिटी वीजे के हवाले से, ये भी कोई है वीजा है, ये वैसे पास स्टोरीज हैं, इसके हवाले जरा पब्लिक को बताइएगा। देखो ये हमारे लास्ट टाइम जब मैं इधर आया तो बहुत सारे लोग मेरे ऑफिस में बार बार आ रहे थे, जी चैरिटी वीजे मिल रहे हैं तो हम उस पर जाना चाहते हैं। चैरिटी वीजा जो है ये होता है कैटेगरी 5 जो होती है उसमें आता है। ये टेम्पररी वीजे होते हैं, ये कोई सेटलमेंट वीजे नहीं होते हैं। वहाँ पे कोई रजिस्टर्ड चैरिटी होनी चाहिए, उनको लोग चाहिए जो पैसे कलेक्ट करते हैं, और वो पैसे कलेक्ट करके वो उन्होंने चैरिटी को देने हैं, अपने जेब में नहीं डाल सकते, ना ही वो चैरिटी वाले उनको कोई तनख्वाह दे सकते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन जो था ये सोसाइटी में किसी एजेंट ने जो है वो फैला दिया। वो फिर हमें जो है पाकिस्तान से भी कॉल इंग्लैंड में आ रहे थे, जब यहाँ आए लोग वो कह रहे थे चैरिटी वीजा, वो आधी सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनकी असल जो रिक्वायरमेंट होती है वो खुद भी उनको नहीं पता होती, तो फिर ये सोसाइटी में वो समझे। अच्छा सर, आप नेशन वाइड लॉ फॉरम जो है वहाँ उसकी आप प्रिंसिपल हैं, पिछले 30 साल से आप वहाँ पे इमिग्रेशन का भी काम करते हैं, दीगर आप मुख्तलिफ जो क्राइम के हवाले से, फैमिली लॉ भी बहुत सारी आप जो मुख्तलिफ वहाँ पे उससे के हवाले से काम करते हैं। लोग बड़ी उम्मीदें लगा के जाते हैं, बच्चे यहाँ पे कोई जमीन बेच जाते हैं, कोई ज्वेलरी बेच जाते हैं, बड़ी उम्मीदें लगा के जाते हैं, स्पेशली बच्चियाँ जो हो गई, तो वहाँ पे जाके उन्हें क्या मतलब मुश्किलात के हवाले से आप क्या लोगों को अवेयरनेस देते थे कि क्या क्या उन्हें चीज़ें कर लीजिए, ताकि अगर यहाँ से भी वो कितना बड़ा वो पैसा लगा के जाते हैं तो उन्हें क्या क्या वहाँ पे करना चाहिए, यहाँ से किस चीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए। देखो आप सबसे पहले आजकल गूगल जो अवेलेबल है उस पर जाएं, आप सर्च करें, वहाँ पे जो अच्छी इमिग्रेशन कोई फर्म है उसके साथ रब्ता करें, व्हाट्सएप पे उनके नंबर होते हैं, बड़ी इजी आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ एजेंट के पास जाने की बजाय आप डायरेक्टली उनसे रब्ता करें, वो आपको पूरी गाइड जो है वो देंगे ए से लेकर जेड तक कि आपकी सैलरी में आपको वीजा मिल सकता है। ये इतना ज्यादा पैसे के इशू नहीं है, ये अगर आप प्रॉपर किसी वकील के पास जाते हैं तो वो आपको बड़ा आसानी से बहुत सारे तरीके कार है जिसमें वो इनफैक्ट इवन वर्क परमिट जो है ये कई काउंसिल्स फ्री ऑफर कर रहे हैं, सिर्फ उनको लोग चाहिए। बीच में जो एजेंट वहां पे भी जो होता है ना, बीच में जो आदमी एक्चुअल पैसा वो ले रहा है, जो बड़ी काउंसिल्स होती हैं, फर्म्स होती हैं, वो पैसे एक्चुअली नहीं लेते हैं। तो इसलिए ये आपको, जैसे मैंने कहा, गूगल से आप कोई वहाँ का वकील कर लें, या हमारा दफ्तर यहाँ पे मौजूद है, या कोई भी इंग्लैंड से यहाँ पे क्वालिफाइड अगर जिसका दफ्तर मौजूद है उनके पास जाएं, वो आपको सही बात बताएंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं। वो अगर कोई भी गलत बात आपको बताते हैं, एक लेटर या एक कॉल आपने करनी है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसके वो मेंबर, तो उनका लाइसेंस जाता रहता है, तो वहाँ का आदमी कभी भी कोई भी गलत बयानी कर ही सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। कोई गलत नहीं कर सकता। लास्ट क्वेश्चन सर फॉर पब्लिक, क्या मैसेज देते, एनी मैसेज फॉर योर पब्लिक, ओवरसीज जो हमारे जो लोग बर्तानिया जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आखिरी मैसेज जरा बता दिए। देखो इस वक्त सबसे बेहतर जो है ना लीगल तरीका जो है वो अवेलेबल है। आप एज ए स्टूडेंट जा सकते हैं, वर्क परमिट पे जा सकते हैं, इवन एज ए विजिटर के भी जो है वो बहुत सारे चांसेस हैं। अगर आपने प्रॉपर 6 माह की अपनी जो है वो स्टेटमेंट मेंटेन करें तो विजिटर वीजा भी लग सकता है। फिर वहां से अगर आप पुर्तगाल जाना चाहते हैं या कहीं और भी जाना चाहते हैं, वहां पे 2 साल के बाद आपको स्टे भी मिल सकती है। ये इतना मुश्किल काम है, डंकी नहीं लगानी, डंकी कभी नहीं लगानी। तरीके हैं, लीगल तरीके हैं जिसमें बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन राइट आदमी, आप राइट लॉयर के पास चले जाएं तो आपका ये काम थोड़े से पैसे में भी हो सकता है। रिस्क कभी नहीं लेनी, कभी डंकी नहीं लेनी, और एजेंट जो आपको स्टोरियां बताते हैं उनसे आप बचें, प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों के पास जाएं। प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों पे ट्रस्ट करें, एजेंट जो दीगर ब्रोकर है उनसे बचें, जो प्रॉपर जो लॉ सोसाइटीज है, लॉ फर्म है, जो लॉ का वहाँ पे इमिग्रेशन काम करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे रब्ता करें। किसी इलीगल एक्टिविटीज में आप ना जाए, ताकि जिसमें आपका भी नुकसान हो, आपके मुस्तकबिल का भी नुकसान हो, आपके पीछे पेरेंट्स का भी नुकसान हो। इस हवाले से आप एहतियात करें। ये थे हमारे साथ जनाब बरतानिया के मारूफ नेशन वाइड लॉ फर्म के प्रिंसिपल है चौधरी महमूद खान। ये आज हमारे साथ थे। इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सी बातें बताई हैं, आपको इससे काफ़ी अवेयरनेस मिल गई होगी। मुख्तलिफ जो रूमर चलते रहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वो तमाम इन्होंने आज बहुत सी मालूमात जो थी वो आपको दे दी हैं, क्लियर की हैं। अगर मजीद मालूमात भी अगर चाहिए होगी, नेक्स्ट भी हम इन्हें किसी प्रोग्राम में दोबारा इनसे इंटरव्यू लेंगे।